तो प्यारे दोस्तों, पिछले जो राइज ऑफ द नेशनलिज्म ऑफ यूरोप है उसके 5 टफेस्ट क्वेश्चन, टफेस्ट, इसको अगर आप कर लेंगे, इसको अगर देख लेंगे तो समझिए कि आपका राइज ऑफ नेशन पूरा तैयार है। अब ये 5 टफेस्ट क्वेश्चन भी मेरे एक व्यूअर ने ही भेजे हैं, रितेश वर्मा। थैंक यू फॉर सेंडिंग सम टफ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस अब आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें पहला है बाल्कनाइजेशन, केग ऑफ पाउडर, सिक मैन ऑफ यूरोप और हाउ द ईस्टर्न यूरोप लेट वार एट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, व्हाट इज बाल्कनाइजेशन। देखिए, बाल्कनाइजेशन जो टैग मिला है ये किससे मिला है, बाल्कन से। बाल्कन हमने आपको बताया था ना, बाल्कन बाल्कन कंट्रीज कौन सी थी, ऑटोमन एम्पायर के टूटने पर जो छोटी छोटी कंट्रियां अलग हुई थी, जो एक आपस से दूसरे से क्या राइवलरी रखती थी, वही बाल्कन्स थी। इन्हीं के टूटने को बाल्कनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपके सामने। बाल्कनाइजेशन इज एक्चुअली द फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ मल्टीनेशनल स्टेट इन स्मॉलर पार्ट्स in which the two smaller parts are not cooperative to each other, are uncooperative to each other। आई बात समझ में। बाल्कनाइजेशन इज द फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्मॉलर स्टेट्स, बड़े हिस्से का छोटे छोटे हिस्सों में टूटना, जिसमें दो हिस्से आपस को फूटी आंख नहीं देखते हैं, दो हिस्से आपस में राइवलरी रखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, केग ऑफ पाउडर। देखिए, एक्चुअल में जो केग ऑफ पाउडर है ना, इसको यहाँ जो पाउडर है ये गन पाउडर की बात की गई है। गन पाउडर मतलब बारूद। हमारे यहाँ हिंदी में कहावत है, बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, उसी को हम केग ऑफ पाउडर कहते हैं। ये केग जो वर्ड है, केग, ये केग एक्चुअल में एक टाइप का वेसल होता है जो आपको दिख रहा है ना, लकड़ी का वेसल होता है। इसमें बारूद भरा जाता है और इसके ऊपर एक सुतली लगी होती है, जिसमें हम आग जलाते हैं, ये बम की तरफ फटता है। तो बारूद के ढेर पर बैठे होने का मतलब क्या है, मतलब कि बाल्कन्स कंट्री जो थी वो छोटी छोटी कंट्रीज और ऐसे आपस में लड़ रही थी कि वो उसने पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का माहौल तैयार कर दिया। उनके आपस की छोटी छोटी लड़ाई कब वर्ल्ड वॉर में बदल गई पता ही नहीं चला। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो बाल्कन कंट्री हैं, ये एक्चुअल में उस समय क्या थी, बारूद के ढेर पर बैठी थी। इसी को हम कहते हैं केग ऑफ पाउडर इन द यूरोप। एक्चुअल में दीज आर द बाल्कन कंट्रीज। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है, हु इज द सिक मैन ऑफ यूरोप। देखिए, सिक मैन ऑफ यूरोप, सिक मैन ऑफ यूरोप का क्या मतलब हुआ, एक ऐसी कंट्री जो सिक है। और सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता है ऑटोमन एम्पायर को। किसको कहा जाता है बेटा, याद रखना, ऑटोमन एम्पायर को। क्यों कहते हैं ऑटोमन एम्पायर को, देखिए ऑटोमन एम्पायर आपने देखा है टूट करके छोटे छोटे स्मॉल स्टेट्स बाल्कन में बदल गया, बाल्कन कंट्रियों में। तो एक टाइम पर ऐसा था 1910 से पहले, ये जो आप स्क्रीन पर देखिए, इसमें सब कंट्रियां अलग अलग टूट रही हैं बाल्कन से। ये इसकी हालत खराब थी, इसने पावर इंबैलेंस ला दिया था। पावर इंबैलेंस लाने का मतलब, रशियन एम्पायर जार निकोलस फर्स्ट ने यह कहा था कि ऑटोमन एम्पायर तो अब सिक मैन है यूरोप का, अब तो ये बीमार हो चला है, इसकी तो हालत ही खराब, ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऑटोमन एम्पायर को सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता है। और इसने किसने कहा था, रशियन एम्पायर ने कहा, रशियन एम्पायर जार निकोलस ने। क्यों कहा था, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर अब टूट करके छोटे छोटे कंट्रीज में बिखर रहा था, मतलब पावर का बैलेंस गड़बड़ा रहा था। ठीक है, इसलिए सिक मैन कहते हैं। और जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, हाउ द ईस्टर्न फ्रंट, कौन सा फ्रंट बेटा, ईस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न यूरोप, और ईस्टर्न यूरोप लेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, WW1 लेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे ना समझ जाएंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, एक्चुअल में हमने आपको पहले भी बताया है कि जो बाल्कन्स कंट्रीज है, मैप में जब आप देखेंगे तो जो बाल्कन्स कंट्रीज है ना, वो एक्चुअल में ईस्टर्न यूरोप में पड़ती है। कहां पड़ती है बेटा, ईस्टर्न यूरोप में। ये जो बाल्कन कंट्रीज हैं ये कहां पड़ती हैं, ईस्टर्न। ये आपका मिडिल यूरोप है, इस तरफ आपका वेस्ट यूरोप पड़ेगा, इस तरफ आपका ईस्ट यूरोप पड़ेगा, पड़ेगा ना। मान लीजिए कि ये यूरोप है, तो यूरोप में ये जो हिस्सा है ये क्या है, मिडिल यूरोप है। ये हिस्सा क्या है, वेस्टर्न यूरोप है। और ये हिस्सा क्या है, ईस्टर्न यूरोप है। तो बाल्कन कंट्रीज किसमें पड़ती थी, ईस्टर्न यूरोप में पड़ती थी। और ईस्ट, आप तो पता ही है, बाल्कन कंट्रीज के टेंशन से ही
वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। उसी छोटे छोटे टेंशन ने मिलकर के एक बड़ा रूप ले लिया और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि द ईस्टर्न फ्रंट led the fighting of the smaller countries in the eastern front led the first world war. ओके, तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे आंसर मिल चुके होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही और भी मेरे पास क्वेश्चंस आएंगे और मैं उनको आपको सॉल्व कराता रहूंगा। और अगर आपको इसके लिए कोई बात कहनी है तो आप कमेंट में कह सकते हैं। और इसके नोट्स बनाने में बिल्कुल मत भूलिएगा, जो मैं बीच बीच में मैंने डेफिनेशन की स्क्रीन दी है उसको आप पॉज कर लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, तैयारी करते रहिए।